شعور رمضان شعور अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शॉउ टीवी के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान राना फ़तेह मोहम्मद और हमेशा की तरह एक खूबसूरत सा प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से खुसूसी नशरियात शऊर रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप अल्लाह की रहमतों से, बरकतों से अपनी ज़िंदगी के मामलात को संवार रहे होंगे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से और इबादत और रियाजत से, फ्यूज़ व बरक़ात से यकीनन इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। शॉउ टीवी की हमेशा ये कोशिश रही है कि आपके सामने ऐसी शख्सियात को लाया जाए कि जिनकी आपको ज़रूरत है, ऐसी आवाज़ें आपकी समातों तक पहुंचाई जाएं कि जिनकी आपको ज़रूरत है। और जो आवाज़ें छुपी हुई आवाज़ें हैं, शॉउ टीवी का ये कहना है और ये अज़्म है, ये इरादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला वो तमाम टैलेंट आपके सामने पेश करेंगे। और इसी की एक कड़ी है शऊर रमज़ान, जो कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हमारी खुसूसी नशरियात है, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। तो आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत लोग मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं आपकी वन बाय वन उनसे मुलाकात करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ असदुल्लाह कादरी साहब, जो कि माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं और दरस निज़ामी की तालीम हासिल कर रहे हैं। चौथा साल है आपका, दरस निज़ामी की तालीम हासिल कर रहे हैं आप। और खुशी इस बात की है कि माशाल्लाह से एक तो आपके सीने में कुरान पाक जो है वो मुज़य्यन है और दूसरा ये कि आप मज़ीद तालीमात इसलिए हासिल कर रहे हैं कि आप मुआशरे में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकें। तो सबसे पहले हाफिज़ मोहम्मद असदुल्लाह कादरी साहब, आपको शॉउ टीवी के स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और बिलखसूस शॉउ चैनल वालों का, पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी आवाज़ को आगे पढ़ने का मौका फराहम किया है। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा, माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है आप और कुरान पाक की जो अज़मत है, उसकी जो शान है, उसकी जो फजीलत है, उसके तो क्या कहने हैं। तो अज़मत कुरान पाक के हवाले से आप कुछ फरमाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। वाह वाह। और हज़रत इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा, आपने किताब लिखी, किताब लिखकर आपने अपने शागिर्द को सामने बिठाया और कहा, अब इसको तुम पढ़ो, मैं सुनता हो। आपका शागिर्द पढ़ने लगा तो आपने उसे कहा, काश इसकी जगह यहाँ ये लफ्ज़ होता तो क्या बात होती। फिर आपने उसमें रद्द बदल किया, फिर अपने शागिर्द को सामने बिठाया, कहा अब पढ़ो। फिर आपने कहा, काश इसकी जगह ये लफ्ज़ होते तो क्या बात होती। ऐसा करते करते आपने 70 मरतबा उसमें रद्द बदल किया और आखिर में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब कुरान पाक बेची है, उसमें पहले सफ़े में ही फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं, कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले पैगंबरों पर कुछ किताबें नाजिल फरमाए, जिसमें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुछ सहीफ़े भी नाजिल फरमाए, लेकिन उनमें कहीं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और ना ही फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये कि हमने इस किताब को नाजिल किया है और हम ही इसके हाफिज़ हैं, हम ही इसके मुहाफिज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहीं भी बयान न फरमाया। और आज देख लीजिए कि उनमें से किसी की असल नहीं मिलती, लेकिन कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है कि जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया था, आज तक वैसा का ही वैसा है। और हज़रत जिब्रील, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को भेजा
اللہ رب العالمین تو افضل اعلیٰ ہے ہی ہے، لیکن اس کو لانے والے جبریل بھی افضل اعلیٰ ہے۔ دیکھا جائے کہ حضرت جبریل بھی افضل اعلیٰ ہے، اور سینہ مصطفیٰ بھی اترا، وہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اور جس امت پر آیا ہے وہ امت سب سے اعلیٰ ہے، اور جس مہینے میں آیا ہے وہ مہینہ سب سے اعلیٰ ہے، اور جس رات آیا ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ قدروں والی رات ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور عام لوگوں تم کیا جانو قدر کی رات کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس رات آسمان سے فرشتے بھی آتے ہیں اور قدس بھی آتے ہیں، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر تک وہ سلامتی پیش کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پروفیسر صاحب کہنے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب۔ اور ناظرین کرام، یہ جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا ہے، حافظ صاحب نے فرمایا، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رحمت دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اس سے بڑی عظمت اس کتاب کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جناب حافظ صاحب، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، تو نوجوانوں کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا فرمائیے گا، کوئی ایسے طریقے کہ جو ہماری نئی نسل کو قرآن پاک کی سمجھ بھی آ جائے اور وہ اس کو سیکھ بھی جائیں۔ جی آج تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ پہلے تو قرآن پاک جب آیا تھا تو درختوں پر نازل ہوا، پتوں پر آیا، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ مبارک پر آیا، پھر صحابہ نے اس کو اکٹھا کیا اور ایک کتاب میں۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ موبائل تو ہر شخص کے پاس ہے، ہر نوجوان کے پاس ہے۔ موبائل میں ایک ایپ آ گیا ہے قرآن پاک، وہ آج ہم واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ ذہن کریں کہ ہم نے قرآن پاک سیکھنا ہے تو ہم قرآن پاک کو موبائل کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں یہ خیال ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے چلیں۔ اگر ہم کو یہ معنی پتہ ہوں گے تو نماز پڑھنے کا بھی کیا مزہ ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو نوجوان یہ موبائل چلاتے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ موبائل کو اور طریقوں کے بجائے اس طریقے پر بھی آئیں کہ وہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں ہی جو ہے، آج تو سوشل میڈیا پر یہ آسان ہو چکا ہے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم نہیں بلکہ قرآن پاک کے درس نظامی کے 8 سال پورے اس موبائل سے سیکھ سکتے ہیں۔ قاری صاحب بہت خوب آپ نے فرمایا، نوجوانوں کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ ہماری فنگر ٹپس کے اوپر ہے اور ہمارے سامنے سارا کچھ ہے۔ آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ پر بے شمار ایسی ایپس موجود ہیں کہ آپ جسٹ ایک کلک کریں تو قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، جس سپارے کو چاہیں جہاں سے چاہیں آپ سن سکتے ہیں۔ اور کیا خوب بات کی ہے جناب قاری صاحب نے، قرآن پاک کی عظمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن نور و نور ہے، قرآن ہے شفا، قرآن نور و نور ہے، قرآن ہے شفا، قرآن اندھے آئینوں کے واسطے ہے ضیا۔ اور اس سے بڑی اس کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور قاری صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں، آج شعور رمضان کی خصوصی نشریات ہماری جو رمضان المبارک کی ہے تو حافظ قرآن بھی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں چند ایک قرآنی آیات نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है और बेशक वही रब्बे कायनात है जिसने कुन कहा और फयाकून हो गया। तो ये सारे राज़ो न्याज जो है वो रब्बे कायनात के हैं और वो रहीम भी है, करीम भी है, हमें नवाजता है। तो कारी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और हमें आप सुनाना चाहेंगे? जी दो नात के 2 शेर आप हमें इनायत फरमा दें। इंशाल्लाह मैं 2 नहीं 1 शेर सुनाता हूँ। जी, जी, जरूर। अलविदा महीना है, जी, जी, जी। आखिरी लम्हात हैं, उनमें से ही एक शेर में कि अलविदा 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 है माहे रमज़ान तो हमसे विदा है। अलविदा 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 माहे रमज़ान तो हमसे विदा है। मैं वही बयान करूँगा जो पहले अर्ज़ की थी, सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, के अर्श आला से जिब्रील आए और फरिश्तों को भी साथ लाए। हाय अर्श आला से जिब्रील आए और फरिश्तों को भी साथ लाए। हर बशर से मुसाफा किया बशर से मुसाफा किया है। माहे रमज़ान तो हमसे विदा है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब। हाफिज मोहम्मद असदुल्लाह कादरी साहब आप हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप हमारे साथ नशिस्त में शामिल रहेंगे और आपकी बरकत से हम प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो हाज़रीन इकराम, शाह